कहते हैं अगर छोटा बेटा नालायक निकल जाए तो बड़ा समझदार निकल जाता है, अगर बड़ा नालायक निकल जाए तो छोटा समझदार निकल जाता है। लेकिन जब दोनों ही बच्चे ऐसे हो तब तो आप सभी को तो पता ही होगा कि अदनान शेख भाई 7 दिन बिग बॉस के घर के अंदर रह के आए। सिर्फ 7 दिन। अरे अदनान भाई, इससे ज्यादा तो इंस्टाग्राम पे देखी हुई रैंडम लड़की लौटों के दिल में रह जाती है। और जहाँ जाना तुम्हारा बचपन का जिंदगी का एकमात्र ड्रीम था, तो वहां से 7 दिन रह पाए। अदनान भाई ने घर के अंदर तो कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया, लेकिन घर से बाहर आने का रिकॉर्ड जरूर बनाया। और बाहर आके एक और रिकॉर्ड बनाया। पहली बार ऐसा हुआ है बिग बॉस की हिस्ट्री में कि बाहर आने के बाद बंदे को इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगानी पड़ी है कि भाई मुझे काम दो, मैं आ गया हूँ घर से बाहर। तो अदनान भाई ने घर से बाहर आते ही कहा कि वो जितने दिन भी घर के अंदर थे एकदम शेर की तरह थे, शेर की तरह। अरे अदनान भाई जरा सोचो कि उस शेर को कितना बुरा लगता होगा जबकि तुम अपने आप को उससे कंपेयर करते हो। उस बेचारे पे इतना पीयर प्रेशर है चूतिया बनने का। बेचारे को फालतू फालतू में हिरण के पीछे भागना पड़ता है क्योंकि तुम अपने आप को उससे कंपेयर कर रहे हो। अरे अदनान भाई, जब भगवान ने तुम्हें गलती से इंसान बना दिया, थोड़ा इंसान की तरह रह लो, क्यों शेर बनना है। अगर इतना ही शेर बनने का शौक है तो सुबह उठ के ब्रेकफास्ट के लिए भागने चले जाओ इधर उधर रोडों पे, तो खा जाओ लोगों को। अदनान भाई की सिर्फ हाइट ही छोटी नहीं है, ऐसा गलत मत समझो, उनकी सोच भी बड़ी छोटी है। टॉक के जाने के बाद में अदनान भाई के नाम में और उनकी रीच में दोनों में 07 लग गए, आई मीन जोड़े लग गए। तो ऐसे में सवाल उठता है अदनान भाई क्या है, एक्टर है? नहीं। अदनान भाई इन्फ्लुएंसर है? हाँ जी, घंटा। अदनान भाई ने मेंशन कर रखा है अपने बायो में कि वो है, क्या है, मॉडल। वो भी कौन से? फिटनेस मॉडल। अरे अदनान भाई, दाढ़ी उगाओ जाके पहले। अदनान भाई को अपने आप को लेके इतनी गलत फहमी है, इतनी गलत फहमी है कि गलत फहमी खुद को किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ऐसे में सवाल है कि अदनान भाई क्या है? अदनान भाई है अटेंशन सीकर। अदनान भाई ने अटेंशन सीख करने के लिए घर से बाहर आते ही निजी भाई को सपोर्ट किया। भाई वो बंदा जीत जाता, लोगों के दिलों में उसके लिए सिंपैथी बन रही थी कि इतने में तुमने आके स्टोरी डाल दी, मैं तो मीटअप करूंगा जी, मीटअप कर लिया, आ गया घर में बेचारा। ऐसा खासा करियर बन रहा था बम्बई का। अदनान भाई की लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है फेजू भाई से दोस्ती करना और एलिन भाई से दुश्मनी करना, क्योंकि करियर तो दोनों की वजह से चल रहा है। ये सब जो हो रहा है उसे देख के तो यही लग रहा है कि हो ना हो फैजू भाई के डाउनफॉल का कारण अदनान भाई बनेंगे। अरे अदनान भाई, फैजू भाई से कुछ सीखो कि जन्नत कितनी हसीन होती है। वैसे इन लोगों की कहानियां बहुत सारी, पर जो रिसेंट कहानी ये है कि अदनान भाई उधर गए थे, क्या कहते हैं, बिग बॉस में, और वहां पे फेजू भाई को और एलिश भाई को आमने सामने स्टेज पे बुलाया जहाँ उन्होंने बहुत सारी बकचोदी की। तो अदनान भाई उसके जस्ट बाहर घर से बाहर आ गए और बाहर आने का उन्होंने स्टोरी लगाई क्योंकि क्लाउड चेसिंग करना भी जरूरी था। तो उन्होंने फिर स्टोरी लगाई कि सबका उतारा होगा, एकदम क्रेजी कर दूंगा, एकदम मजे बांध दूंगा, क्या रिप्लाई कर दूंगा, गाड़ फाड़ दूंगा यूट्यूब के सर्वर खुद गर्म हो गए, फट जाएंगे। हुआ क्या क्या क्रेजी रिप्लाई किया भाई ने। तो अदनान भाई का डिस्ट्रैक्ट आया है उनके ही भाई डी अब्दुल के साथ। हाँ जी, इनका नाम है डी अब्दुल। ये वो उबले हुए आलू हैं जिनका छिलका उतारने की कोई मेहनत नहीं करना चाहता। ये एकदम जियान जैसे है लेकिन नोबिता की बुद्धि के साथ हुए। इनको लगता है कि इनका भाई इनका डोरेमोन है, लेकिन इनका भाई खुद अपना डोरेमोन ढूंढ रहा है। ये वो पिकाचू है जो विकसित होके नहीं दे रहा है। अदनान भाई का कहना है कि उनका भाई अंडररेटेड है। अरे अदनान भाई, अब तुम दोनों भाइयों का विलुप्त होने का टाइम आ गया है। अगर चमगादड़ को मुंह से रखने में कंपटीशन देना हो तो दोनों भाइयों से अच्छा कोई नहीं दे सकता है। भाई ने अपने डिस्ट्रैक्ट का नाम रखा है सिस्टम हैंग। अरे भाई, कम से कम नाम सोचने में तो मेहनत करते हैं। ये डिस्ट्रैक्ट कम और मुंह में जो आया वो बोल दिया ज्यादा लग रहा है। इससे अच्छा तो वो छोटे बच्चे होते हैं ना, नया नया बोलना सीखते हैं, अबा जबा करते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में। इन दोनों भाइयों की खासियत ये है कि ये लोग डिस दूसरों करते हैं लेकिन हो खुद जाते हैं। अगर इस डिस्ट्रैक्ट में कुछ अच्छा है तो यूट्यूब द्वारा दिया हुआ डिसलाइक बटन और कमेंट्स में लिखी हुई गालियां। अगर कुछ क्रिएटिव है तो वह कमेंट्स में लिखी हुई गालियां। और इस पूरे गाने में या डिस्ट्रैक्ट जो भी इन्होंने बोला है, जो भी ये है, उसके अंदर 2-3 शब्द ही समझ में आएंगे या सुनाई देंगे। एक तो सिस्टम, डिस्ट्रैक्ट, जर्मन शेफर्ड, अदनान, अब्दुल,
अरे भाई ये सब देखने वाला अदनान भाई, आपसे गुजारिश है कि आपके टाइम पे तो चलो पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाई आपसे, मतलब आप जा नहीं पाए। वैसे आप जाते तो भी कुछ खास फर्क पड़ता नहीं, पर फिर भी आप नहीं जा पाए। लेकिन डी अब्दुल जो आपका भाई है, एकदम जान है, खून का रिश्ता है भाई, उसको कम से कम दो बूंद एजुकेशन के पिलाओ भाई, उसको समझाओ कि एजुकेशन कितना जरूरी है जीवन में। वैसे अदनान भाई और एलविश भाई में एक सिमिलरिटी है कि अदनान भाई दूसरों के लिखे हुए डायलॉग्स लिपसिंग करके खराब कर देते हैं, और एलविश भाई अपने लिखे डायलॉग्स अपने ही मुंह से बोल के खराब कर देते हैं। 91 92 बाकी तेरी गेंद में भाई मेरा फेवरेट डायलॉग है, मैं इससे आज तक बाहर नहीं निकल पाया। भाई इतनी क्रिएटिविटी आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है। ऑल द बेस्ट। इंसान अपने जन्मदिन पे जो अगला साल बीत गया उसके बारे में सोचता है कि मैंने क्या किया, मैंने क्या अचीव किया, मैंने क्या खोया, और आने वाले अगले साल में मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, मतलब ऐसा सोचता है। लेकिन अदनान भाई हर साल अपने पूरे साल की जमा पूंजी से एक बर्थडे पार्टी अरेंज करते हैं, जिसके अंदर सेलिब्रिटी के नाम ऐसे फैजू भाई आते हैं, बेचारों को मजबूरी मानना पड़ता है, उसका मन नहीं होता, उसकी शक्ल देख के मुझे लगता है ये। इसके बाद में मीडिया हाउसेस बुलाते हैं, मीडिया हाउसेस भाई वो 2-2 हजार सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल है, वो बेचारे केक और कोल्ड ड्रिंक के लालच में है, उनको बेचारे को भी केक नसीब नहीं हो पाता है। भाई वहां के स्टेटमेंट देते हैं और वायरल होने की कोशिश करते हैं, अपना करियर रिवाइव करते हैं। यह आदमी पहला है जो हर साल अपने ही बर्थडे पे अपना करियर रिवाइव कर रहा है। हाँ जी, दैट्स द एंड फॉर टुडेस वीडियो। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और मालिक इतना सब कुछ कर ही रहे हो तो एक टारगेट भी ले लो। 100 लाइक्स का हम टारगेट रख रहे हैं और 50 कमेंट्स का हम टारगेट रख रहे हैं। बाकी व्यूज तो आपकी इच्छा है, जितने चाहे उतने कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।